मित्रों, किसी ने सच ही कहा है, इश्क तो वो मुकद्दर है, कोई ख्वाब नहीं। ये वो मंजिल है मित्रों जिसमें हर कोई कामयाब नहीं। आइए एक छोटी सी कहानी, एक राजकुमार, नरवर के राजकुमार ढोला और पिंगल की राजकुमारी मारू की कहानी है। राजस्थान की प्रचलित कहानी है। मित्रों, क्या होता है, एक बार बहुत ज़्यादा अकाल पड़ता है पिंगल में, और पिंगल के राजा अपने पड़ोसी राज्य नरवर में चला जाता है, पूरे परिवार के सहित चला जाता है, क्योंकि राजस्थान में अगर सूखा पड़ा, अकाल पड़ा तो खाने के लिए भी दाने दाने के लिए तरसना पड़ता है। तो जब नरवर पूरा परिवार सहित जाते हैं, राजकुमारी पिंगल की जो राजा की राजकुमारी थी मारू, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर थी। छोटे से ही चमक उसके चेहरे में, उसके शरीर में देखने को मिला था, और इसी कारण नरवर का राजा वहाँ के राजकुमार ढोला के साथ दोनों की शादी करा देता है। उस समय मित्रों 3 साल ढोला का उम्र था और 1.5 साल मारू का उम्र था। कुछ दिन बाद परिस्थितियाँ ठीक हो जाती हैं और पिंगल के राजा अपने राजकुमारी और अपने परिवार सहित वापस चले जाते हैं पिंगल, और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। पिंगल का राजा हमेशा संदेश भेजवाता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब राजकुमारी बड़े होने लगी तो संदेश आना उधर से बंद हो गया, क्योंकि कोई भी संदेश वहाँ का आता था वो वहाँ उनका संदेश पहुँच नहीं पाता था। राजकुमार की शादी मालवणी से हो जाता है, और जब मालवणी को पता चलता है कि इनकी पहली शादी मारू से है, और तब तक राजकुमारी मारू बड़ी हो चुकी थी, उनकी सुंदरता को सब जानने लगे थे, तो मालवणी को भी बात पता था। और तब पिंगल के राजा जब राजकुमारी बड़े हो गई तो क्योंकि अब भेज देना चाहिए, शादी तो हो ही गया है, ऐसा करके हमेशा खबर भेजवाते थे पिंगल के राजा, लेकिन मालवणी उस खबर को ढोला तक पहुंचने ही नहीं देती थी। जो द्वितीय पत्नी थी राजकुमार ढोला की, वो कोई भी खबर को उनके तक पहुंचने नहीं देती थी। ऐसा होते होते एक दिन राजकुमारी को ज़्यादा सपना आता है, ढोला का सपना आता है। उस दिन से राजकुमारी ज़्यादा बेचैन हो जाती है, व्यथित हो जाती है, परेशान हो जाती है। उसको देख करके पिंगल के राजा के मन में भी चिंता आ जाता है, कोई तो उपाय करना चाहिए। ऐसा सोच करके वो एक बहुत चतुर गायक को, बहुत जो होशियार था, वो गायक को भेजा जाता है। आज भी ढोला मारू के गीत के नाम से राजस्थान में प्रसिद्ध है। वो जाता है और ढोला को गीत के माध्यम से मारू की व्यथा, मारू की स्थिति, मारू की सुंदरता, मारू के बारे हर चीज़, पिंगल की राजकुमारी मारू के बारे सारा चीज़ को गाना के माध्यम से बताता है। तब ढोला को याद आता है उसकी जो पहली शादी, और उस दिन से ढोला भी ठान लेता है कि अब मैं मारू के पास मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन मित्रों, मालवणी को पता था कि अगर ढोला मारू के पास चला जाता है तो उसके तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि वो हमसे सुंदर है, आकर्षक है, हर कुछ हमसे तेज। ऐसे कह के मालवणी जो है हमेशा कुछ न कुछ बहाना करके ढोला को वहाँ जाने से मना करते रहे। लेकिन एक दिन राजा का मन मानता नहीं है, और वो सबसे तेज चलने वाले ऊँट, जो पवन वेग से चलने वाले ऊँट को लेकर के पिंगल चले जाता है। पिंगल जाने के बाद राजकुमारी से मुलाकात होती है। राजकुमारी गदगद हो जाती है, इतने दिन से आपके दर्शन के लिए तरस रहे थे, आज आपके दर्शन हुए, ऐसा सोच करके वो भी खुद खुश हो जाती है। वो बोलती है कि भंवर से निकलकर किनारा मिला है, जीने को फिर से एक सहारा मिला है, बहुत कश्मकश थी मेरी ज़िंदगी में, अब इस ज़िंदगी में आपका साथ मिला है। ऐसा दोनों में बातचीत होता है, और उसके बाद में वहाँ से नरवर के लिए दोनों ऊँट में चढ़ करके फिर निकल जाते हैं। रास्ते में सुमरा नाम का एक राजा था, जो चाहता था कि इन लोगों को अलग करके, राजकुमार की हत्या करके मैं मारू को छीनूंगा। ऐसा करके घोड़ा में वो भी अपना पीछा करता है, लेकिन कहाँ घोड़ा और कहाँ पवन गति से जाने वाला ऊँट। राजस्थान में ऊँट का कंपटीशन घोड़ा कर ही नहीं सकता, घोड़े से वो पीछा कर नहीं पाया, और ढोला मारू को लेकर के नरवर चला गया। जाने के बाद भव्य स्वागत होता है मित्रों।
और जो मालवणी विरोधी थी वो भी राजकुमारी को देख के खुश हो जाती है और साथ में तीनों एक साथ बढ़िया सुंदर जीवन यापन करते हैं। ये जो कहानी है मित्रों, ढोला और मारू की कहानी, ये अमर कथा है, बचपन का प्यार है, आत्मिक प्यार है, ये वासना से दूर है और आत्मिक प्यार, सच्चा प्रेम व्यक्ति को कहीं से भी खींच के ले आता है। इस कहानी से शिक्षा हमें ये मिलती है मित्रों कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमारे भविष्य के लिए सोचा जाता है वो कभी असफल नहीं होता है, इसलिए पूर्वजों की बात मानना चाहिए और उनके लिए गए डिसीजन को फॉलो करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।